सो स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश का लेक्चर है। हम लोग को अप्रोक्सीमेट जैसे कि ऐसा न्यूज़ में आने वाला है कि लॉकडाउन एक्सटेंड होने वाला है। मई 3 तारीख के बाद भी मुंबई में लॉकडाउन कंटिन्यू ही रहेगा। तब तक मैं सारे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक खत्म कर देना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं रखना चाहता हूँ इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स। और फिगर ऑफ स्पीच, मॉडल एक्सिलरी एंड बस ये दोनों, और एक तीसरा याद नहीं आ रहा है। ये 3 टॉपिक छोड़ के मुझे सारे ग्रामर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है और मैं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, मैं सारे ग्रामर के टॉपिक्स खत्म कर देना चाहता हूँ। आज हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा ग्रामर के टॉपिक्स होते नहीं है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 15 to 16 टॉपिक्स ही होते हैं। 15 से 16 टॉपिक, 15 से 16 बस इतने ही टॉपिक्स होते हैं। हाँ, उसमें आपने ये क्या बोलते हैं ऐसे, ये सबको क्या बोलते हैं, राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल्स ये सब जो है वो भी मैं बता दूंगा। वो 17-18 मतलब मिनिमम 20 टॉपिक्स ही होते हैं। अगर मैं डेली एक वीडियो डालूं तो 20 दिन के अंदर सारे 20 टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। और बहुत इजी होते हैं ग्रामर, उतने हार्ड नहीं होते। मैं अभी बताऊंगा तो तुम लोगों को समझ में गारंटेड आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ और मैं बताना क्या चाहता हूँ। ठीक है, आज हम लोग सबसे बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं, वर्ब एंड टेंसेस। ठीक है, चालू करते, देखो कैसा लग रहा है। मैसेज करो, कमेंट करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। जैसे कि हमारे इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले मान लो कोई सेंटेंस है, मैं बाद में वर्ब्स और टेंसेस पे आऊंगा, पहले एक सेंटेंस समझो। इंग्लिश ग्रामर में कभी भी कोई भी एक सेंटेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, श्रेया इज गोइंग टू स्कूल। नॉर्मल, श्रेया इज गोइंग टू स्कूल। तो श्रेया जो है वो सब्जेक्ट होता है, ये जो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। श्रेया इज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। गोइंग वो हमारा वर्ब होता है और टू स्कूल वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। देखो ध्यान से, कोई भी नाम रहा, कोई प्लेस रहा, जो स्टार्टिंग से होता है ना वो सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, विल, शैल, कुड, शुड, पुड, जितने भी ये सब होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। वर्ब का मतलब एक्शनिंग वर्ड, कम, गो, वेंट, टीच, टॉट, सिंग, जितने भी होते हैं सारे वर्ब्स होते हैं। बाद में वर्ब के बाद जो बच जाता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। नॉर्मल इतना समझ में आया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। डन। ओके, अभी सबसे पहले हम वर्ब पढ़ेंगे। वर्ब के भी 3 फॉर्म होते हैं। एक होता है प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। कितने होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, 3 टाइप के। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर भी बोल सकते हैं इसको। तो यह हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यह हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और यह हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। बराबर। मैं अगर कोई और एक एग्जांपल देना चाहूं, कुणाल वॉज गोइंग टू मार्केट। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, गोइंग ही है ना, और वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। कुणाल क्या है, सब्जेक्ट, और टू मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है ना सेंटेंस किस तरीके से होता है। तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। पहला गो, वेंट, गॉन। दूसरा कम, केम, कम। तीसरा सिंग, सैंग, संग। ठीक है, डू, डिड, डन। बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे 4 ही लिखा है। मैं आपको इस वीडियो, यूट्यूब पे जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो का जो टॉपिक है उस पर क्लिक करोगे ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलता है, उस पर मैं एक पीडीएफ का लिंक दे रहा हूं। उसमें बहुत सारे वर्ब्स हैं। 25 मेरा वो ग्रामर का बुक है, तो उसमें 25 आई थिंक 25 पूरे वर्ब्स लिखे। बहुत सारे वर्ब्स होते हैं, बहुत मतलब बहुत एक्शनिंग वर्ड्स होते हैं, 100 तक होते। तो सारा याद करने की जरूरत नहीं, आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, कैम, कम। जैसे कि और एक होता है, देख लो, सी, सॉ, सीन,
टीच, टॉट, टॉट, ऐसे बहुत सारे होते हैं। मैं नॉर्मल एक बताने के लिए ऐसे 5 लिख लिया हूं। वर्ब होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड दिस इज वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, अभी देखो टेंस हमें पढ़ना है ना, तो टेंस में वर्ब का बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंस आए, मतलब चाहते हो ना टेंस आए, तो आपको वर्ब आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? वर्ब मतलब एक्शनिंग वर्ड। मैं आपको पीडीएफ का लिंक दिया हूं नीचे, वो वीडियो खत्म होने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। उसके फर्स्ट पेज पे ही आपको 25 वर्ब मिल जाएंगे, वो याद कर लेना है, फिर मैं बताता हूं क्या करना है। ठीक है, पहले ये देखो कि कितने टेंस होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने यहां पे लिख लिया टेंस। पास्ट टेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने कंटिन्यूअस लिख दिया। फ्यूचर में भी सेम 4 होते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये चारों को टेंस पहचानने के लिए, टेंस अप्लाई करने के लिए, टेंस में कन्वर्ट करने के लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो फॉर्मूलेज आना जरूरी है। ठीक है, मैं अगले पेज में दिखा रहा हूं। सो अभी मैंने ये पेज में पूरा टेंस का वो लिख लिया है। ठीक है, ये पूरा ऐसा लिखा है, मैं एक एक करके दिखाता हूं तुम लोगों को। सबसे पहले देखो हमारा आता है कौन सा? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। अभी देखो बहुत सारे बच्चों को मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, कल्याण के बच्चों को तो पता ही दिया था। बाकी सब बच्चे ध्यान से सुनो, जिनको जिनको नहीं पता है टेंस के बारे में। देखो रे, अभी से अगर तुम लोग ग्रामर स्ट्रांग कर लोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, 1 महीने के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा ग्रामर इंग्लिश का स्ट्रांग हो सकता है, सिर्फ 1 मंथ के अंदर। सो ध्यान से देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेम ऑफ द टेंस होगा, इधर हेल्पिंग ऑफ जो यूज होगा वो होगा, और ये अदर चेंजेस में होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग ऑफ क्या होता है? डू, डज, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब यहाँ पे 6 स्टैंडर्ड नहीं लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब यहाँ पे जो हम लोगों ने किया था ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेम मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू, डज, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी। जैसे गो होता गोइंग, कम है तो कमिंग, गेट है तो गेटिंग। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? कैच मतलब कैचिंग, टीच मतलब टीचिंग आएगा। तो जो भी वर्ब होता है उसमें आईएनजी जोड़ देना होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म पता है ना, ये वाला वर्ब का थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें वर्ब प्लस आईएनजी होता है। समझ में? ये प्रेजेंट टेंस का देखो, प्रेजेंट टेंस को ऐसे चारों को ना लाइन से याद रखो तो ये बराबर याद हो जाएंगे। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, और इसका क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब प्लस आईएनजी। जैसे ये प्रेजेंट टेंस में होता है, वैसे ही हमारा पास्ट टेंस में भी होता है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है? डिड, और इसमें वर्ब का मतलब पूरे 12 टेंस में ना सिंपल पास्ट टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। तो 3 टाइप के वर्ब बोला ना, उसका सेकेंड फॉर्म सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में चलता है, बाकी किधर भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज, वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन, वर्ब प्लस आईएनजी। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल, शैल, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी, शैल बी, वर्ब प्लस आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव, शैल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब प्लस आईएनजी।
ओके, मैं अभी 12 का 12 तुमको याद कराने वाला हूं। शायद याद हो जाए, नहीं याद हो रहा तुम लोग वीडियो के बाद याद करना, पर मैं थोड़ा ट्राई करता हूं तुम लोग को, शायद याद हो जाए। सबसे पहले तुम लोग को ये याद होना चाहिए कि ये 12 का 12 लाइन से याद कर लो। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वापस एक बार वापस पढ़ते प्रेजेंट का। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे ही प्रेजेंट का पढ़ा वैसे ही पास्ट का पढ़ना है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम फ्यूचर का ही, फ्यूचर सिंपल, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 12 याद हो जाने के बाद मैं आपको नॉर्मल शॉर्ट फॉर्म क्या बताता हूं। देखो, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। वापस पढ़ाओ। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। प्रेजेंट का ही वाला हो रहा है। आंख बंद करो अभी, चलो एक बार रिवाइज कर लो। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। और एक बार आंख बंद करके, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन। डन। अभी हम पास्ट में, डिड, वॉज, वेर, हैड बीन। क्या था? डिड, वॉज, वेर, हैड बीन। और हमारा फ्यूचर में विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसका वापस एक बार फ्यूचर का, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बराबर ना? अभी हम लोग ये तीनों का साथ में पढ़ेंगे। एक बार देख के पढ़ते हैं, फिर एक बार बिना देखे। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वॉज, वेर, हैड बीन, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब वापस एक बार आंख बंद करके देख लो एक बार। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, डिड, वॉज, वेर, हैड बीन, विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। आई थिंक हो गया तुम लोग का। ठीक है। अभी एक चीज और देखो कि अदर चेंजेस में क्या होते हैं। देखो, सब में चार 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 होते हैं ना, तो सबका पहला वाला जो होता है ना, उन सब में प्रेजेंट का और फ्यूचर का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और सिर्फ पास्ट का वर्ब का सेकंड फॉर्म। आई रिपीट, सबके चार चार में से जो सबसे पहला वाला होता है किसका किसका, प्रेजेंट का और फ्यूचर का, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। सिर्फ पास्ट में वर्ब प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। ओके, सबके चार चार में से सेकेंड वाला और फोर्थ वाला, प्रेजेंट का सेकेंड वाला फोर्थ वाला, पास्ट का सेकेंड वाला फोर्थ वाला और फ्यूचर का भी सेकेंड वाला फोर्थ वाले में वर्ब प्लस आईएनजी ही होता है। दिख रहा है क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब प्लस आईएनजी ही होता है। सिमिलरली पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिमिलरली फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वर्ब प्लस आईएनजी ही होता है। और सबका थर्ड वाला जो परफेक्ट वाला होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, सबका जो थर्ड वाला होता है उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। आया समझ में? देखो, सबका पहले वाले में वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ पास्ट वाले का वर्ब का सेकंड फॉर्म, सबके सेकंड वाले में वर्ब प्लस आईएनजी, सबके थर्ड वाले में वर्ब का थर्ड फॉर्म, सबके फोर्थ वाले में वर्ब प्लस आईएनजी। एक बार देखो तुम लोग अच्छे से, तुम लोग को याद हो जाएगा। बराबर? ओके, अभी मैं टेंस कन्वर्सेशन तुम्हारे साथ ही करने वाला हूं, लाइव एकदम चलेगा। सो आइडेंटिफाई द टेंस, मैंने यहाँ पे 2 ही लिखा है, बाकी तुम लोग को जो पीडीएफ दिया है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, तुम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। आइडेंटिफाई द शी विल टेल अ स्टोरी। तो जब भी कोई टेंस पहचानना होता है, सबसे पहले तुम्हें देखना होता है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब कौन सा है। कौन सा हो? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे, शी मतलब सब्जेक्ट, विल मतलब हेल्पिंग वर्ब, टेल मतलब
वर्ब, अ स्टोरी मतलब ऑब्जेक्ट, शी मतलब सब्जेक्ट, विल मतलब हेल्पिंग वर्ब, टेल मतलब क्या, करेक्ट वर्ब, और अ स्टोरी मतलब ऑब्जेक्ट। तो विल किस में होता है, विल पूरे इसमें किस में होता है, विल इसमें होता है, विल सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज होता है। और टेल है ना हमारा, ये दिख रहा है टेल, टेल टोल्ड टोल्ड होता है ना, टेल का मैंने जो वर्ब बताया था ना बहुत सारे होते हैं, तो टेल टोल्ड टोल्ड, ये 3 फॉर्म होता है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है और विल है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस है ये। कैसे पता लगाया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देख के। अभी दूसरा वाला देखो, वी ओन द रेस, वी क्या है, सब्जेक्ट, ओन क्या है, वर्ब, और द रेस क्या है, ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज गायब है ना, वो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। सो याद रखना, ये पूरे 12 टेंस में मैंने यहाँ पे 2 लोगों को बॉक्स करके रखा है। वो कौन से हैं, एक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक है सिंपल पास्ट टेंस। ऐसा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होता है कि इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, सिर्फ इनका अदर चेंजेस यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब ज्यादा यूज नहीं कर, मतलब मैक्सिमम 90% यूज नहीं होता है, कई कबार एक आध बार यूज हो जाता है। इसमें सिर्फ अदर चेंजेस पे ध्यान देने का। जब भी आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना दिखे तो ये दोनों दिमाग में पहले लाना, यही दोनों होते हैं पहले। तो वी ओन द रेस, ओन, ये ओन है ना, ये वर्ब है ना, तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, जैसे कि विन, विन, वोन, विनर, ये 3 फॉर्म होते हैं, विन, वोन, विनर। तो ये विनर वोन है ना, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और आपको तो पता है कि इससे पूरे में वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में यूज होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये कौन सा टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस। तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। ये समझ में आया, ऐसे आइडेंटिफाई करें। सो अभी आइडेंटिफाई तो हो गया, आप बहुत सारे कर सकते हो, उस पीडीएफ में है। ओके, अभी सपोज एक सेंटेंस दिया है और आपको टेंस में बोला, हमारे पास 12 होते हैं ना टोटल, तो मैंने यहां पे एक लिख लिया है। और कितने बज गए, ये 12 में से 11 बज गए ना, तो अभी हम लोग 11 लाइव मैं तुम्हारे साथ ही अभी कन्वर्ट करूंगा। इस फॉर्मूले को देख के हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे अभी, बराबर। सो अभी कन्वर्ट करते हैं इसको, 1 मिनट। सो अभी हम लोग कन्वर्शन करते हैं। चलो सबसे पहले तो पता लगाओ कि ये कौन सा सेंटेंस है। पहले तो आई मतलब आपका सब्जेक्ट हो गया, बराबर। सॉ मतलब सी सॉ सीन होता है ना, मैंने यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब बताया था तुम लोगों को, सी सॉ सीन। तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब है हमारा। और लायन इन द फॉरेस्ट ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट होता है। मैंने कहा था ना कि वर्ब के बाद जो बच जाता है पूरा, वो हमारा मैक्सिमम ऑब्जेक्ट ही होता है। सो ये तुम्हारा वर्ब है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म किस में यूज होता है, इसमें यूज होता है ना। तो यह हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसमें से एक पता चल गया, बाकी इन सब में हम लोग ये बोला ना कन्वर्ट इनटू 11 टाइप ऑफ सेंटेंस, ये सबको 11 में बदलेंगे बाकी। तो अभी हम लोग एक करके बदलते हैं। सबसे पहला हम लोग बदलेंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, बराबर, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आई, अभी मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है मैक्सिमम, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे, ये वाला कर रहे हैं हम लोग। आई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉ का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सी। आई सी अ लायन इन द फॉरेस्ट, हो गया। इसमें किसमें बदला हम लोग ने, अगर आपको बोला रहेगा ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदलने को, तो मैंने अभी अभी बदला ना, दिखाई दे रहा है। ओके, अगला वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अभी सेकेंड है आई, अभी आई के साथ इन तीनों में से कौन सा लगेगा, आई के साथ एम, आर तो नहीं लगेगा, इस तो नहीं लगेगा ना, एम लगेगा ना। सो आई एम वर्ब प्लस आईएनजी, यहां पे जो भी वर्ब है उसके साथ क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे। आई एम सीइंग, ये आएगा सीइंग, याद रखना आईएनजी रहता है, जो सी फर्स्ट फॉर्म रहता है उसी में आईएनजी लगा। आई एम सीइंग अ लायन इन द फॉरेस्ट, देखो ये फॉर्मूला याद रहेगा तब भी आएगा ना। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, एम, वर्ब प्लस आईएनजी, जो भी वर्ब रहेगा, सी था ना हमारा वर्ब, तो सी प्लस आईएनजी। सॉइंग नहीं होगा, सीइंग होगा।
अभी थर्ड वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदलना रहेगा, तो क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला? आई क्या आएगा? हैज आएगा कि हैव आएगा? आई हैव, हैज कभी शूट होता है क्या? आई हैज कभी सुने हो क्या? आई हैव, अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म सी सॉ, थर्ड फॉर्म क्या था? सीन। आई हैव सीन अ लायन इन द फॉरेस्ट। राइटिंग संभाल लो तुम लोग थोड़ा। अभी फोर्थ वाला क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आई हैव बीन सीइंग अ लायन इन द फॉरेस्ट। करेक्ट। अभी ये हो गया 4 प्रेजेंट का। अभी पास्ट में से ये वाला तो हो गया जो हमें क्वेश्चन दिया था, बराबर ना? दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? अभी ये वाला कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला। तो फिफ्थ आएगा आई। अभी इसमें से क्या लगा? आई वॉज लगाओगे, वेयर लगाओगे? तो आई वॉज भी लगा सकते हो, आई वेयर भी लगा सकते हो, तो हम लोग आई वॉज यूज कर लेंगे। आई वॉज क्या आएगा? वर्ब प्लस आईएनजी। आई वॉज सीइंग अ लायन इन द फॉरेस्ट, बराबर। अभी फिफ्थ वाला मतलब फिफ्थ वाला तो ये था, ये सिक्स्थ ले लेते, ये सेवेंथ वाला है हमारा। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट वाला। सो आई हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? आई हैड सीन अ लायन इन द फॉरेस्ट। आ रहा है समझ में? एट्थ ये वाला, आई हैड बीन सीइंग अ लायन। दिख रहा है? ये हैड बीन था वर्ब प्लस आईएनजी, तो आई हैड बीन वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब हमारा सी प्लस आईएनजी, सीइंग अ लायन इन द फॉरेस्ट। ठीक है। सो आपका 9th वाला ये वाला सिंपल फ्यूचर टेंस में आई विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना। सो कौन सा लगाना चाहते हो? आई विल लगाना चाहते हो, आई शैल, कोई भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई के साथ शैल भी आ सकता है, विल भी आ सकता है, तो हम लोग विल लगा लेते हैं। आई विल क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब सी। आई विल सी अ लायन इन द फॉरेस्ट। 10th आई विल लगाया था ना, तो विल बी वाला लगा देना। आई विल बी वर्ब प्लस आईएनजी, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देने का। सीइंग अ लायन इन द फॉरेस्ट, बराबर। 11th वाला, आई विल हैव सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, आई विल हैव सीन अ लायन इन द फॉरेस्ट। तो सबसे मजे की बात यह है कि तुम लोग को अगर ये फॉर्मूले याद है तो ये बहुत इजी जाता है। कोई भी टेंस का, कोई भी सेंटेंस का आप किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर ये याद है तो। सो आई विल हैव बीन, देखो आई विल हैव बीन वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी मतलब कौन सा हमारा है? सीइंग ना। आई विल हैव बीन सीइंग अ लायन इन द फॉरेस्ट। डन। मैं तुम लोग को एक होमवर्क देता हूं, वो तुम लोग लिख लेना। अभी समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? एक होमवर्क दे रहा हूं लिखने के लिए, मतलब ऐसे ही 11 में कन्वर्ट करने का। ठीक है, मैं वो लिख रहा हूं, अभी तुम लोग को दे रहा हूं। वो 11 में कन्वर्ट करके मुझे ग्रुप में सेंड करना है, तो व्हाट्सअप करना। सो इसको कन्वर्ट करो बाकी 11 में। यू कंप्लीटेड योर स्कूल वर्क। पहले 10 पहचानो 12 में से कौन सा है, बचे हुए 11 में कन्वर्ट करके सेंड करो। बाकी नोटबुक एक बना लो, 100 पेजेस का ग्रामर के लिए बहुत है। ठीक है, चलो बाय, अगले लेक्चर में मिलते हैं।